ओवरथिंक एक बीमारी है, जैसा कि तुमको खुद को पता है। इस वीडियो को तुम देखने आए हो तो तुम्हें दिक्कत ये आ रही है कि तुम वेट कर रहे हो परफेक्ट होने का। तुम सोचते हो कि अगर मैं किसी चीज़ में परफेक्ट होऊंगा तभी मैं उस काम को करूंगा, और तुम किसी चीज़ में कभी परफेक्ट नहीं होने वाले, क्योंकि परफेक्ट तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तुम सोचते हो कि यार ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर है तो बहुत परफेक्ट है, लाइफ बढ़िया जी रहा है, ये कर रहा है, पर नहीं, वो भी परफेक्ट नहीं है। उसको पता है कि वो परफेक्ट नहीं है, पर तुम ये सोचते हो कि जब तक तुम परफेक्ट नहीं हो किसी चीज़ में तब तक तुम किसी काम कर ही नहीं सकते। तुम्हें लड़की से जाने बात करने में डर लगता है, तुम्हें कोई काम करने से डर लगता है, तो सोचते हो कि पहले मैं अभी ये करूँगा, पहले बाद में ये करूँगा। क्योंकि मैंने खुद ना दोस्तों से कहा कि भाई एक काम कर, तुझे थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है तो कैपकट से एडिट कर ले, क्या दिक्कत है। नहीं भाई, पहले तो मैं लैपटॉप लूँगा फिर करूँगा। और लैपटॉप कब लेगा? पहले कोई जॉब करेगा आगे चल के, पहले कोई डिग्री लेगा, फिर उसके बाद कोई जॉब करेगा, फिर उसके बाद जो पैसे आएंगे उससे कोई लैपटॉप लेके फिर कभी करेगा वो। और जब तक वो जिंदा रहा खाना पता कुछ पता नहीं उसका, ठीक है। तो हाँ, अगर तुम्हें कोई काम करना है तो उसको स्टार्ट करो। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है? तुम थिंकिंग ओवर, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। इसका सिंपल सा बात है, और इसका कोई वो भी नहीं है कि तुम ये करो वो करो। सिंपल सी चीज़ है, जो तुम्हें करना है, जो तुम्हारा काम करने का मन है उसको करो बस। तुम सोचते हो ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा, पर तुम करते कुछ हो नहीं। तुम बस सोचते रह जाते हो, तुम ये करते रह जाते हो कि मैं करूँगा वो करूँगा ये करूँगा वो करूँगा, पर तुम करते नहीं। तुम सोचते हो कि अगर मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनानी है तो मुझे बेस्ट कैमरा सेटअप, मुझे बेस्ट मोबाइल चाहिए, मेरे पास तो मोबाइल नहीं है। तो मेरे भाई मैं सही कह रहा हूँ, मेरा जो तुम फ़ोन देखोगे ना, जो पहली वीडियो इस चैनल पे नहीं, मैंने कोई दूसरी चैनल है मेरा, उसमें मैंने पहली वीडियो डाली थी, उस पर मेरे पास ना कोई कैमरा अच्छा, मतलब मेरा जो मोबाइल था उसका इतनी सड़ी सी क्वालिटी आती थी, तभी मैं ये नहीं सोचता था कि क्वालिटी कितनी ख़राब है। मेरी वॉइस साफ़ नहीं आ रही, मेरी वॉइस में काफ़ी ज़्यादा ख़राब आ रहा है, मैं टाइटल लिखना नहीं जानता, मैं कोई एल्गोरिथम का नहीं जानता था। बस मैं वीडियो बनाता गया, 250 वीडियो उस चैनल पे हैं, और मैंने कुछ नहीं किया उसमें, बस वीडियो बनाता गया। और मैं उस चीज़ को लेके इतना ग्रेटफुल फ़ील होता हूँ कि यार, आई एम ग्रेटफुल कि भाई मैंने उस टाइम वीडियो बनाई। मैं स्पीकिंग स्किल तो सीखा, मतलब कैमरे को कंफर्टेबल तो हुआ थोड़ा बहुत कि मैं हाँ, कैमरे के सामने मैं बोल सकता हूँ। पर वो चीज़ लोगों को नहीं आती कि लोग सोचते हैं कि अभी मैं काम करूँगा, एक अच्छा कैमरा लूँगा तब मैं बनाऊँगा, अभी ये करूँगा, अभी वो करूँगा, ये करूँगा। कुछ नहीं होगा भाई। कितना भी तुम टाइम ही वेस्ट करो, तुम बेस्ट सेटअप लेके बैठ जाओ और तुम लाइटिंग इधर से लाइटिंग, उधर से लाइटिंग, सब जगह से लाइटिंग, पर जब तक तुम बोलना ही नहीं जानते कैमरे के साथ तो तुम क्या करोगे? अब ऐसा ही सिंपल एग्जांपल अपन लेते हैं लड़कियों को लेकर। तुम सोचते हो कि अगर तुम्हें कोई लड़की से बात करनी है तो मैं 10 वीडियो देखते हो, तुम 100 10 क्या ज़्यादा ही देख लेते होगे, 100 ये अच्छा ये ट्रिक, वो ट्रिक, ये ट्रिक, वो ट्रिक, और जाता होता क्या है, तुम उस वक़्त जब बात करने के टाइम ऑकवर्ड हो जाते हो, सब चीज़ को भूल जाते हो। तो यही चीज़ है, तुम कुछ भी कर लो पर तुम्हें जो मेन टास्क है वो तो करना पड़ेगा, वो चीज़ तो फेस करनी पड़ेगी। उस पेन से तुम भाग नहीं सकते, वो पेन रियल है। तुम्हें लड़की से बात करनी है, तुम्हें वो एंग्ज़ायटी वाला फेस तो का आगे निकालना पड़ेगा। तुम उस एंग्ज़ायटी वाले फेस से भाग रहे हो, तभी तुम वीडियोज़ दिख रहे हो, सोच रहे हो कि कोई ट्रिक मिल जाए जिससे मुझे एंग्ज़ायटी ना हो। पर ऐसा कुछ कोई भी ट्रिक नहीं है, तुम्हें वो एंग्ज़ायटी, वो पेन तुम्हें सहना पड़ेगा। तुम्हें वो आइस ब्रेक करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, वो तुम्हें सहना पड़ेगा। कैमरे के साथ तुम्हें बोलना पड़ेगा, जिम तुम्हें जाना पड़ेगा पहली बार। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई लेके जाएगा या तुम्हें वो कम हो जाएगा, कुछ नहीं। वेट तुम्हें उठाना पड़ेगा, 2.5 किलो से चालू करना पड़ेगा जिम में भी वेट उठाना, तभी तुम आगे जाके अच्छा वेट उठाओगे। तो सारी चीज़ तुम्हें करनी पड़ती है, ओवरथिंकिंग करने से कोई मतलब नहीं है। ओवरथिंकिंग भी अलग-अलग तरीके की होती है। तुम सोचते हो कि अगर मैं तुम सोचते हो कि अगर तुम काम कर रहे हो उसके बाद तुम्हारा दिमाग 10 जगह जा रहा है कि ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो सिंपल सी बात है, तुम उसके लिए मेडिटेशन करो। मतलब वो ओवरथिंकिंग नहीं है, वो मेरे हिसाब से तुम्हारा फोकस खराब है, तुम एडीएचडी सिम्पटम्स है। तुम पढ़ने बैठ रहे हो, तुम कोई भी काम करने बैठ रहे हो, तुम्हारा दिमाग 10 जगह जा रहा है, तो वो चीज़ एक तो शायद तुम्हारा उस काम में इंटरेस्ट नहीं है पहली बात तो। अगर उस काम में इंटरेस्ट है, उसके बाद भी तुम्हें वो चीज़ फ़ील हो रही है, तो उसका मतलब है कि तुम प्रेज़ेंट मोमेंट में नहीं हो। तुम्हारा फोकस खराब है, तो इसके लिए तुम एक तो शॉर्ट्स को और इंस्टाग्राम रील्स को देखना बंद करो, और जो मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो 3 मिनट से, जिससे कि तुम्हारा जो फ़ोकस है वो फिर से हील हो और वापस से तुम्हारा जो फ़ोकस बढ़े किसी काम को लेकर। वही चीज़ है ब्रो, और कुछ नहीं है। ज़्यादा ओवरथिंकिंग करना बंद कर दो, जो तुम्हें करना है उसको करो, जो तुम्हें चाहिए उस पर ध्यान लगाओ। अगर तुम ऐसे सोचते रहे कि मैं करूँगा, 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 तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे आस-पास जितने लोग तुम्हें दिख रहे हैं ना, तुम्हारे जो चाचा, ताऊ जो भी हैं, हालाँकि शायद वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन अपनी लाइफ़ में ज़्यादातर जो देख रहे हैं नहीं होंगे तो अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल। तुम देख सकते हो, उन्होंने ओवरथिंकिंग करी कि मैं पहले ये करता हूँ, मैं पहले वो करता हूँ, मुझे बिज़नेस करना है तो मुझे इतने पैसे चाहिएँगे, बिज़नेस में पैसे चाहिएँगे, बिज़नेस नहीं करूँगा, एक काम करूँ, नौकरी कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। कुछ नहीं किया लाइफ़ में, कुछ नहीं, एक लूज़र की तरह लाइफ़ जी रहे हैं, और कहते हैं तुमसे कि तू नहीं करेगा, तुम्हें ये करेगा, वो करेगा, तो या भाई तुम एक्सेप्ट करो कि तुम लूज़र हो। तो यही चीज़ है कि तुम उसी लाइन में जा रहे हो, तुम कितनी भी ओवरथिंक कर लो। भाई मेरा सिंपल सा वो है, अगर तुम मेरे से कोई एक टिप लेना चाहोगे, तुम्हें कोई सेव नहीं करने वाला ब्रो। कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर, कोई तुम्हें नहीं बचाएगा, तुम्हें बचाने वाले तुम खुद हो, और तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन भी तुम ही खुद हो। अगर तुम्हें बचाना है अपने आप को, तो पहले तुम्हें अपने आप से फाइट जीतनी पड़ेगी।
अपने आप से फाइट है तुम्हारी अपनी हैबिट्स को लेके, अपनी करंट लाइफ को लेके। तुम्हें सेल्फ इमेज को चेंज करना पड़ेगा। तो हमें इस जो करंट लाइफ चल रही है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम अपना इंस्टाग्राम जो चीज़ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, पॉर्न देखना हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, रील चलाना हुआ, इंस्टाग्राम पर लड़कियों से बात करना हुआ, ऑनलाइन चैट करना हुआ, सबको हटाना पड़ेगा, सबको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। एक नई सेल्फ इमेज को जन्म देना पड़ेगा जो तुम्हारा गोल कॉन्कर कर सके, जो तुम्हारा गोल अचीव कर सके। सिंपल सी बात है। तुम कितना भी कुछ कर लो पर तुम नहीं कर पाओगे जब तक तुम उस चीज़ को अचीव नहीं करोगे। तुम्हें वो वर्ज़न अचीव करना पड़ेगा पहले, जब तुम उस गोल को अचीव कर पाओगे। ठीक है? गोल अचीव करना ईज़ी है, पर जब तक तुम उस वर्ज़न को अचीव नहीं कर सकते, उस हार्ड वर्क वाले वर्ज़न को जो अपना पूरा एफर्ट लगा रहा है उस गोल को कवर करने में, उस गोल को अचीव करने में, तब तक तुम नहीं कर सकते भाई। भाई ओवरथिंकिंग करने का कोई सेंस नहीं बनता। ओवरथिंकिंग मतलब टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। तो मैं तुम बता दिया कि 2 फेस हो सकते हैं ओवरथिंकिंग के। एक तो ये है कि तुम सोच रहे हो ये काम करूँ, वो काम करूँ, पर ये सेटअप चाहिए, वो सेटअप चाहिए, कि तुम सोच रहे हो कि लड़की से बात करनी है, पर नहीं मुझे ये बुक पढ़नी पड़ेगी, मुझे वो करना पड़ेगा, मुझे उसकी एडवाइस लेनी पड़ेगी। कुछ नहीं होगा, तुम्हें वो पेन सहना पड़ेगा। सेकंड फेज़ ये है कि तुम काम कर रहे हो पर तुम्हारा दिमाग जैसे भटक रहा है, तो उसका मतलब तुम्हारा फोकस करा, तुम्हारे ADHD सिम्पटम्स है। तो सबसे पहले मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। 3 मिनट से तुम मेडिटेशन स्टार्ट करो, जिससे कि तुम्हारे वो सिम्पटम्स फिक्स हो और तुम्हारी एक अलग ही लेवल का फोकस हो जाएगा। और इसके बाद तुम्हारा दिमाग इधर उधर जा रहा है तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है उस काम को लेकर, उसको छोड़ो और कोई नया काम ढूंढो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, उसको दिक्कत करो।